तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है दोबारा से आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के बीच में भारत के कुछ महापुरुषों के उपनाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनके कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज उनके बारे में जानेंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए केवल 10 नाम। उन 10 को एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का मेकावली किसे कहा जाता है? तो भारत का मेकावली कहा जाता है कौटिल्य को। किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। इसी को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। इसी को ही अंशुल कहा जाता है। अंशुल भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है। और इसी व्यक्ति को कहा जाता है चाणक्य। इसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम चाणक्य कहते हैं। ये सभी के सभी नाम इसी व्यक्ति के हैं। अगर हम बात करें भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन को। किसे कहा जाता है? जो नागा अर्जुन है उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इन्हीं की जो एक किताब, एक पुस्तक है, एक बुक लिखी है इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का भी नाम लिख लो। उसका नाम है माध्यमिक सूत्र। उसका क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि भारत का आइंस्टीन अर्थात नागार्जुन द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो बुक का नाम है माध्यमिक सूत्र। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्व घोष को। किसको कहा जाता है? अश्व घोष। और अश्व घोष पेशे से एक कवि है, मतलब प्रोफेशनली ये क्या है? एक कवि है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। भारत का जो नेपोलियन है उसे किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश से संबंधित है ये। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है इन व्यक्ति का? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। अगर बात करें भारत का सिकंदर, देखो ये वही सिकंदर है जिसने भारत पर हमला किया था। मतलब ये वो नहीं है, टाइटल दिया गया है इनको ऐसा। अगर इनको टाइटल दिया गया है तो कौन व्यक्ति है जिनको भारत का सिकंदर कहा जाता है? तो जिस व्यक्ति को भारत का सिकंदर कहा जाता है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है उसका? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, किसका? ये कौन है? ये है खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक, खिलजी वंश का रियल फाउंडर। खिलजी वंश का जो रियल फाउंडर है कौन है? वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। इसके बाद साथियों, अगर आपसे पूछा जाए भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आपका आंसर एक होगा। क्या होगा आंसर? दादा भाई नौरोजी। क्या आंसर होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का ओल्ड मैन। भारत का बिस्मार्क उसे कहा जाता है जिसकी विश्व में सबसे ऊंची स्टैचू है। विश्व में सबसे ऊंची स्टैचू जिस व्यक्ति की है उसी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और अगर कोकिला की बात करें तो किसको भारत का कोकिला या भारत की कोकिला कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वो महिला जो आईएनसी की दूसरी अध्यक्ष थी। आईएनसी की दूसरी अध्यक्ष मैंने बताया भी है वीडियो में, फिर से सुन लीजिए कौन है। उनका नाम है सरोजनी नायडू। क्या नाम है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। प्यारे साथियों, दोस्तों, आप सभी इसी तरीके की वीडियोस या इसी तरीके के कंटेंट को जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जानने के लिए, साइंस से भी समझ लीजिए, साइंस से जानने के लिए आप चैनल पर बने रहे। और जाते जाते आप लोगों से एक हल्की सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, जो स्टार्टिंग में न करके मैं आप लोगों को यहाँ एंड में बता रहा हूँ, ये कि अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, बातें रिलेवेंट आ रही है समझ में, तो आप एक हल्का सा फेवर कीजिए,
रेड बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से। जय हिंद।